एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग जो है वो हो चुकी है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस मैंने किया था कि वो क्यों आखिर इतनी इंपॉर्टेंट है, और उसके होने के बाद बताया था मैंने क्या कुछ मार्केट में बदल सकता है। तो वीकली क्लोजिंग होने के बाद हमारे पास इस टाइम जो है ना टेक्निकली एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि कुछ अच्छा हुआ है मार्केट के अंदर, जिससे हम इंशाल्लाह ताला मैक्रो लेवल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे मार्केट के अंदर। बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें अच्छे मूव्स दिखेंगे, बट उसी के साथ एक छोटा सा नेगेटिव मूव भी मार्केट में आया है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। बट मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो हमें मैनिपुलेट करेगा, हमें तंग करेगा, बट उसके बाद मार्केट में कुछ अच्छे मूव्स देखेंगे। क्यों देखेंगे और क्या रीजंस है इसके पीछे, ये सारी चीज़ें हम टेक्निकली चार्ट पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कमिंग डेज के अंदर मेरे भाइयों कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लाइनअप है, और ये इवेंट्स ऐसे हैं कि ये पूरी मार्केट की एक दिशा बदल सकते हैं। और पहला जो आपको मेरे सामने एक आर्टिकल ओपन दिख रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि वो यहाँ प्रपोज करने जा रहे हैं कि जो अमेरिकन्स हैं वो अमेरिकन्स जो बहुत ज़्यादा रिच ना हो, मतलब वो बिलियनर्स ना हो, मिलियनर्स ना हो, यानी कि एक आम अमेरिकन हो, उनको उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर $2000 जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। यानी कि आप यूं समझो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर एक पैसा जो है वो फ्री में आ रहा है। तो आप बताओ मुझे, क्या फ्री पैसे का क्या करोगे? जो फ्री पैसा मिलता है क्या इंसान उसको सेव करता है, क्या उसको होल्ड करके बैठ जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और जो इजी मनी होती है, फ्री मनी होती है, लोग उससे जो है मार्केट में स्पेंड करते हैं, उसको रिस्की एसेट्स में डालने की ट्राई करते हैं, रातों रात ट्राई करते हैं कि यार इस छोटे से पैसे से कि जिससे हमने मेहनत से नहीं कमाया है, हम किसी ऐसी चीज़ में लगाएं कि जहाँ पे या तो हम रातों रात ऊपर चले जाएं, या फिर अगर चला भी जाएगा तो कौन सा हमने बनाया हुआ पैसा, हमने कमाया हुआ पैसा। तो ये $2000 जो है ना, आप इसे मामूली मत समझो। अगर यहाँ पे ये जो इनका प्रपोजल है ये मंजूर हो जाता है तो फिर आप देखोगे कि इसका क्या कितना बड़ा असर पड़ेगा। और इससे पहले जो कोविड आया था ना 2020 के अंदर, वहाँ पे लोगों को आई थिंक 1000 या $1200 जो है वो मिले थे, और उसके बाद फिर देखा आप लोगों ने कि मार्केट कैसे स्काई रॉकेट बन गई थी। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो इसका असर मुझे दिख रहा है कि मार्केट पे ऐसा ही हमें कमिंग मंथ्स के अंदर मिलेगा। इसके अलावा सेकंड बड़ी खबर जो मार्केट में इस टाइम मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखा दूं, और वो खबर है कि भाई जो आपको काफ़ी दिनों से अमेरिका के अंदर शटडाउन दिख रहा है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उनके अंदर, वो यहाँ पे जो है ख़त्म होने जा रहा है। तो सेनेट ने यहाँ पे शटडाउन को ख़त्म करने के लिए एक प्रपोजल दे दिया है, और उम्मीद है कि ये जो ना मंजूर भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर अमेरिकन गवर्नमेंट का शटडाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है जो हमने देखी है माजी में भी, कि जब भी शटडाउन ये होता है तो मार्केट में एक नेगेटिविटी फैलती है शॉर्ट टर्म के लिए, और जब ये शटडाउन उठता है ना तो उसके बाद फिर मार्केट में दोबारा से एक रिलीफ रैली जो है वो आती है। इसके अलावा एक और खबर मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि एफईडी जो है वो बहुत जल्द बहुत बड़ा पैसा जो है वो प्रिंट करने जा रही है, ये खबरें हैं। और नेक्स्ट मीटिंग जो होने जा रही है दिसंबर के अंदर, उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि रेट कट मिल जाएगा, और रेट कट मिल जाएगा तो फिर मेरे भाइयों पैसा जो है वो प्रिंट होगा। और सुनने में आ रहा है कि एफईडी जो है वो ऑलरेडी पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर चुकी है। बट जो हो रहा है बहुत खामोशी से हो रहा है, और हमेशा ऐसे ही होता है, और उसका हमें कब मालूम पड़ता है कि जब उसका असर मार्केट पे दिखना शुरू हो जाता है। तो आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं। और इसके अलावा बताया जैसे कि मैंने कि दिसंबर के महीने में रेट कट भी एक्सपेक्टेड है। तो कमिंग मंथ्स जो हैं मार्केट के लिए काफ़ी एक हॉट मंथ्स हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट पे मैक्रो लेवल के ऊपर थोड़ा सा मिड टर्म के अंदर हमें अच्छा असर दिखेगा। और बिटकॉइन के लिए, और ख़ास तौर पर जिसका आपको इंतज़ार था ऑल्ट कॉइन्स का एक रैली, उसके अंदर भी आपको अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे चलते हैं मेरे भाइयों इन फंडामेंटल अपडेट्स के बाद, और आपके दरमियान काफ़ी खुशियाँ बांटने के बाद अब जो है टेक्निकली देखते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है, और हमें टेक्निकली कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में, कमिंग मंथ्स में क्या देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो पहली चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चीज़ क्या है मेरे भाइयों, तो आपको याद होगा हम काफ़ी दिनों से ही, बल्कि अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो जानते हो कि जो हमारा डंप आया था ना 70,000 की रेंज तक, 74,000 तक मार्केट गई थी, वहाँ पर भी मैंने आपको यही इंडिकेटर दिखाया था, और बताया था कि ये इंडिकेटर जो है ये बुल मार्केट की सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। मैं जल्दी से आप लोगों को दोबारा दिखाया तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, और ये है सिंपल सी एक 50 मूविंग एवरेज,
और आप लोग जो है ना, चलो इस रैली को छोड़ो, 2021 की रैली को भी देख लो कि जब तक की सपोर्ट होल्ड रही, बुल मार्केट होल्ड रही, ये आपके सामने है। ये 2021 की सपोर्ट जो थी वहां पर भी रीटेस्टिंग हुई और मार्केट दोबारा जो है एक ऑल टाइम हाई बनाने, नया ऑल टाइम हाई बनाने गई। और जिस टाइम में सपोर्ट टूटी तभी जो है एक प्रॉपर रीटेस्ट के बाद जो है, यानी कि एक आप कह सकते हो कि डेड कैट रीटेस्ट के बाद जो है मार्केट फिर डंप हुई। इसी तरीके से देखो इस बार भी जब ये सपोर्ट रिक्लेम हुई कहां पर 24,000 की रेंज में, तब भी हम लोग एक नए बुल मार्केट में दाखिल हुए। और उसके बाद देखो जब भी बिटकॉइन सपोर्ट पे आया तो हमें एक नया बाउंस मिला और नया ऑल टाइम हाई उसके बाद बना। तो ये सपोर्ट, ये सिंपल मूविंग एवरेज जो है, ये मार्केट की बुल मार्केट की सपोर्ट है। और अभी जो वीकली क्लोजिंग हुई है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक दफा फिर से बिटकॉइन नीचे जरूर गया है, डंप भी हुआ है, आपके सामने कितना नीचे गया है, बट क्लोजिंग जो है इस हफ्ते की हमें दोबारा से ऊपर ही मिल चुकी है। और प्रीवियसली भी आप लोग देख लो कि हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट जो है जाती है नीचे, लिक्विडिटी हंटिंग करती है और दोबारा ऊपर जो है क्लोजिंग कर लेती है। उसके बाद ये भी देखा है हमने कि बिटकॉइन जो है दोबारा भी रिटेस्ट करता है सपोर्ट को, पर यहाँ पे होल्ड रहती है, तो हम मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखते हैं। तो एक पॉजिटिव खबर है तमाम तरह नेगेटिविटी के बावजूद, और यहाँ पे लास्ट डेज के अंदर बिटकॉइन नीचे जाने के बावजूद कि क्लोजिंग जो है हमें दोबारा से ऊपर मिल चुकी है। और आप कह सकते हो कि लिक्विडिटी हंटिंग जो है हमने यहाँ विटनेस की है। बट क्या लिक्विडिटी हंटिंग जो हुई थी वो एक आखिरी लिक्विडिटी हंटिंग थी और अब मजीद नहीं होगी? तो ये भी यहाँ पर जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और सेकेंड चीज़ जो मैंने कल डिस्कस की थी वो थी हमारी वीकली क्लोजिंग के बाद स्ट्रक्चर टूटने की बात। आपको याद होगा कि बताया था मैंने कि यहाँ पर जो अभी क्लोजिंग होने जा रही है मोस्ट लाइकली ये है कि वो प्रीवियस लो से नीचे होगी। और प्रीवियस लो कहाँ था? वो था हमारा ये वाला, ये आपके सामने 1,07,000 8,000 की सपोर्ट। और आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग जो है इसके नीचे हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट नेगेटिव हो चुकी है? तो नहीं मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ दिन मार्केट में देख सकते हैं बिटकॉइन की हद तक कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना हमें बार बार ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। थोड़ा बहुत बिटकॉइन यहाँ पे रिकवर हो सकता है और उसके बाद ये जो हमारा हाई है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस हाई से इस तरीके से हम दोबारा जो है रिजेक्शन देख सकते हैं। और इस रिजेक्शन में क्या होगा? ज़ाहिर लोग दोबारा नेगेटिव होंगे, लोग नहीं समझेंगे कि फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, लोग नहीं समझेंगे कि मार्केट कमिंग डेज में कुछ बड़ा करने जा रही है। वो यहाँ पे जाहिर है मार्केट मेकर्स के हाथों मैनिपुलेट होंगे और इसी यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज के बनने के दरमियान लोग निकलेंगे मार्केट से। बट वहीं से मार्केट जो है इस तरीके से रिवर्स होगी और दोबारा से अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगी और फिर उसके बाद जो है एक नई रैली हम बनते हुए स्टार्ट होते हुए बिटकॉइन में देखेंगे। और जहां तक बात रही ओल्ड कॉइन्स की, तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर मेरे भाइयों इस मैनिपुलेशन के अंदर मेरे हिसाब से आपको मौके मिलेंगे और उसमें आपको जो है बाइंग का चांस भी मिलेगा। बट वो बाइंग का चांस जो है ना वो बहुत देर तक नहीं रहेगा और उसके बाद फिर जो है ना आपको बिटकॉइन डोमिनेंस जो है मेरे हिसाब से थोड़े से पंप के बाद जो है इस तरीके से गिरती हुई दिखेगी। और बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने का मतलब ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन को ओल्ड कॉइन्स को पंप करवाने के लिए एक नया ऑल टाइम हाई बनाना पड़े, बल्कि बिटकॉइन जिस भी रेंज में उस टाइम कंसोलिडेट कर रहा होगा और टाइम गुजार रहा होगा और आपके इर्द गिर्द वहाँ पे अच्छी अच्छी फंडामेंटल चेंजिंग्स हो रही होंगी, मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी खबरें आ रही होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि डोमिनेंस यहाँ पे गिरेगी, बिटकॉइन स्टेबल रहेगा, तो ओल्ड कॉइन्स वहाँ पर जो है पंप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे भाइयों आसान अल्फाज में बस इतना समझ लो कि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं यहाँ मार्केट के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन मजीद देख रहा हूँ और यहाँ पे बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद दोबारा देख रहा हूँ और इस तरीके से ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी मौका मिलने का मैं देख रहा हूँ मामला। बट उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नवंबर का एंड है वो यहाँ पे अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद दिसंबर का महीना जो है मेरे हिसाब से एक अच्छा मंथ जो है मार्केट के लिए रहेगा। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे फिंगर क्रॉस्ड है, एक्सपेक्टेशन हमारी जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि खाली खुली नहीं है और उसके पीछे प्रॉपर हमारे एनालिसिस हैं, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एट द एंड भाई फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आप लोगों का नहीं हूँ, तो खुद भी रिसर्च करो, जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा और अगर आपको कुछ और दिख रहा है और आप समझते हो कि नहीं भाई आसिफ भाई गलत है, तो फिर मेरे भाई आप अपना फैसला खुद कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अबाउट। ज़ाहिर पोर्टफोलियो आपका है तो प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आप। कमेंट ज़रूर करो कि आप क्या सोचते हो मार्केट के बारे में, जो मुझे दिख रहा है क्या वो आपको भी दिख रहा है, क्या आप कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो मेरे भाई कमेंट में लिखो ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी कम्युनिटी मुझे देखने सुनने वाले जो है मुझसे अलग सोचते हैं या फिर उनको वही समझ में आ रही है जो मुझे आ रही है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।